एक बड़ा फेमस गाना है, आप लोग सुने भी होंगे मौसम के ऊपर। बताओ जी एक आध। एग्जैक्टली ये गाना है, तो जो राइटर है उन्होंने सोच समझ के लिखा है, यार बदलना जाना मौसम की तरह, तो जलवायु क्यों नहीं लिखा? दक्षिण भारत के लोग इतने ब्राउन क्यों होते हैं? आई एम नॉट रेसिस्ट, मैं रंगभेद नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं। और जाओगे वेस्ट इंडीज साइड और दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सब समझ में आ जाएगा। और आप कश्मीर में जाओगे फूर गोरे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इवन वो तो भी ले लो पाकिस्तान, गोरे लोग ही दिखेंगे, बहुत कम सांवले दिखेंगे। बहुत बड़ा रोल है। बाकी हम लोग ब्राउनी होंगे, मकर रेखा, कर्क रेखा, अभी सारी चीज समझ में आ जाएगी। आप जब भी मौसम की बात करोगे, मौसम को कंसीडर करोगे, तो छोटे भूभाग का मौसम बताओगे। आप जब छत्तीसगढ़ का बोलोगे, छत्तीसगढ़ का मौसम नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, अमेरिका की जलवायु कैसी है। देखिए, यदि आप 10th पास हो और सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो, तो आप सबके लिए सुनहरा मौका है। हाल ही में एसएससी जीडी के लिए लगभग 25,000 पोस्ट की भर्तियां आ चुकी हैं। अपनी तैयारी को पुख्ता करने और इस एग्जाम में टॉप करने के लिए एडमिशन लीजिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में, जहां स्पेशली 10th पास ऐसे स्टूडेंट जो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया यह कोर्स, जहां आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर, साथ ही साथ एक्सपर्ट गाइडेंस और पेपर को क्रैक करने के लिए विशेष रूप से रणनीति। क्योंकि क्लाइमेट ऑफ इंडिया इसलिए भी समझना है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, हमारा कल्चर कैसा होगा, हमारा पहनावा कैसा होगा, हम किस टाइप की कृषि करेंगे, सारा चीज जलवायु के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये देखते होगे यूरोप में अक्सर लोग सूट बूट पहने रहते हैं। ये उनका शौक नहीं है, ये उनकी जलवायु बताती है कि उन्हें कैसा ड्रेस पहनना है। क्यों पहनते हैं? दिन भर ठंड लगेगा, हम लोग दिन भर स्वेटर पहन सकते हैं, एक ही सीजन में पहनेंगे, कौन सा? विंटर में। गर्मी के दिनों में देखो पहन लोगे। ठीक, बेसिकली भारत की जलवायु को समझने से पहले अपने को समझना है मौसम क्या होता है। ठीक है, मौसम, तो मौसम क्या होगा? जैसे मैं बोलूं अभी छत्तीसगढ़ या भिलाई का मौसम कैसा है, तो क्या अनुमान लगाओगे आप? क्या क्या बोलोगे जब मैं मौसम कैसा है बोलूंगा? तो ठंडी है, और बस। शीतकालीन तो वेदर का नाम हो गया, ऋतु का नाम हो गया, समझ पाए? बोलोगे बादल पूरी तरह से क्लियर है, बोलोगे ना? किसी टाइप का क्या बोल सकते हो, रेनी का या वर्षा की संभावना है क्या? नहीं है। दूसरा क्या बोलोगे? तापमान एक्यूरेट है, या बोल सकते हो औसतन तापमान है, न कि अधिक है न कि ज्यादा है। अभी की बात करूं, सुबह तो बहुत कम रहता है। क्या क्या मेजर करते हो जब ये मौसम बोलते हो, तो बताओ, सोचो। चलो ठीक है, देखिए दोनों में क्या बेसिक अंतर है मौसम और जलवायु में जी। तो मौसम बताने के लिए आपको कहना पड़ेगा पहले तो छोटा भूभाग। कहने का मतलब यह है, आप जब भी मौसम की बात करोगे या मौसम को कंसीडर करोगे तो छोटे भूभाग का मौसम बताओगे। ठीक है, जैसे भिलाई का मौसम कैसा है, दुर्ग का मौसम कैसा है, दिल्ली का मौसम कैसा है। आप जब छत्तीसगढ़ का बोलोगे, छत्तीसगढ़ का मौसम नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, अमेरिका की जलवायु कैसी है। क्लियर? तो छोटे भूभाग, लेकिन जलवायु में हो जाएगा क्या? बड़े भूभाग। जैसे भारत है, यूएसए है, जैसे छोटे भूभाग में ले सकते हो भिलाई ले लीजिए, दुर्ग ले लीजिए। क्लियर है? जब मौसम की बात करेंगे तो छोटे भूभाग, जलवायु की बात करेंगे तो बड़े भूभाग। क्लियर? अब जब हम मौसम की बात करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर करते हैं। एक, जब आप मौसम की बात करोगे तो आपके जहन में एक चीज आएगा, भैया वहां का तापमान कैसा है। तापमान मतलब टेम्परेचर कैसा है। आप गर्मी के दिनों में बोलोगे यार बहुत ज्यादा तापमान है, ठंडी के दिनों में बोलो बहुत ठंडी है, वर्षा के दिनों में रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। बात करोगे पहला तापमान। दूसरा, आप बात करोगे उनसे आर्द्रता की। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर की, बोलोगे? बहुत अक्सर ये बारिश के दिनों में होता है, चिपचिपा लगता है जब बारिश नहीं होती तो। ठीक है, तो किसके बारे में बात करोगे? आर्द्रता के बारे में। क्लियर है? तीसरा, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, और एक है मॉइस्चर, नमी के बारे में बात करोगे। और बात करोगे रैन के बारे में, मतलब बारिश के बारे में। ठीक है, मतलब तापमान, या बोल सकते हो मौसम बताना है किसी को तो आप इन्हीं फैक्टर्स में बात करते हो। या वो पूछता है आपको बारिश हो रही है क्या, गर्मी है क्या, नमी है क्या? नहीं पूछता जी, मतलब फोन में बात भी नहीं किए,
मौसम सुहाना है। और एक बोलोगे आज तो बादल छाया हुआ है, कहां कॉलेज स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, बारिश हो सकता है। क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल, क्लाउड। क्लियर? अब दोनों एक अंतर तो यह है मौसम में छोटे भूभाग का और जलवायु में बड़े भूभाग का। और हम जो फैक्टर शामिल करते हैं, फैक्टर्स कौन कौन सा है? तापमान है, आर्द्रता है, नमी है, बारिश है और बादल है। अब देखिए, जब भी मौसम बोलोगे तो आपको 1 या 2 दिन बाद पक्का परिवर्तन लगेगा। तापमान बदल जाता है, होता है कि नहीं होता है? दूसरे दिन बदल सकता है, होता है भाई, अक्सर देखना। तो मौसम के लिए एक और कंडीशन या पैरामीटर यह है, मौसम अल्पकालिक होता है। क्लियर हो रहे हो कि नहीं? छोटे भूभाग पहला कंडीशन, और जो फैक्टर्स है उसको जानना है। और दूसरा कंडीशन क्या है? अल्पकाल के लिए। इसको यदि मैं परिभाषित करूं मौसम क्या है, तो आसानी से बोल सकते हो किसी भी छोटे भूभाग का, किसी भी छोटे भूभाग का तापमान, आर्द्रता, नमी, बारिश और क्लाउड का अध्ययन क्या कहलाएगा? मौसम कहलाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जलवायु वो 5-6 दिन 1 महीने का नहीं रहेगा भाई, इसलिए बोलते हैं मौसम बदलना में आप थोड़ा बहुत सर्दी वगैरह, खांसी वगैरह कुछ होगा, लेकिन जलवायु बदलेगा तो दिक्कत में आ जाओगे, मतलब बोल सकते हो सभ्यता विलुप्त हो जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जलवायु बदलना खतरनाक है, मौसम बदलना नहीं। ठीक है कि नहीं? तो मौसम में क्या बोलोगे? छोटा भूभाग अल्पकाल के लिए, और जलवायु में क्या बोलोगे? बड़े भूभाग दीर्घकाल के लिए, 30 साल 40 साल के लिए। लिखिए, तापमान, आर्द्रता, नमी, बारिश और बादल या क्लाउड का अध्ययन लगभग 30 से 40 साल के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं? एक बड़ा फेमस गाना है, आप लोग सुने भी होंगे मौसम के ऊपर। बताओ जी एक आध। मौसम के ऊपर बहुत अच्छा गाना है, लेकिन रिलेटेड सॉन्ग बताना, ये नहीं कि एग्जैक्टली ये गाना है। तो जो राइटर है उन्होंने सोच समझ के लिखा है, यार बदलना जाना मौसम की तरह, तो जलवायु क्यों नहीं लिखा? समझ पा रहा? क्योंकि मौसम हर पल बदलते रहता है, उसको भी डर है कि हर पल मत बदलना। तो जो रचनाकार है बहुत तर्क के साथ गाना लिखा है। ठीक है, सामान्य सी बात है। इसको और ज्यादा लिंक करना चाहते हो तो आपके रूम में कोई रूममेट आया है, ठीक है, रहने के लिए, अब पहले से रह रहे हो, तो आपके लिए मौसम है, उसके बारे में नहीं जानते। क्या पता कल दूसरे दिन वो बदल जाए, या वो सुबह जल्दी उठ के आपको परेशान करे, लाइट जला दे, रात भर पड़े। लेकिन 6 महीना हुआ, 8 महीना हुआ, आप जानने लगोगे, हाँ इसके बारे में तो मैं जान गया। तो 1 साल का है तो जलवायु है, शुरुआती के 15 या 20 दिन है तो मौसम है। जलवायु को आप थोड़ा बहुत समझ जाओगे, लेकिन मौसम में जो बदलाव है उसको नहीं समझ पाओगे। कल क्या होने वाला है समझ जाओगे, लेकिन जलवायु को पता है भैया कि 3 या 4 महीने के बाद क्या आने वाला है? गर्मी आने वाला है। 3 या 4 महीने के बाद बारिश होगा ही, फिर बारिश के बाद सर्दी होगा ही। समझ में आया? पक्का? ओके जी, आगे बात करते हैं। अब लिखिएगा, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसको ऐसे याद रखिए, लैंडफॉर्म्स। आप भी ऐसे ही याद करने का प्रयास करना। एल से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, लेटीट्यूड। अभी एक अपन ड्रॉ करेंगे डायग्राम, पूरा चीज समझ में आ जाएगा कि भाई साहब दक्षिण भारत के लोग इतने ब्राउन क्यों होते हैं। दिखना नहीं पता हीरो लोग कैसे हो जाए। आई एम नॉट रेसिस्ट, मैं रंगभेद नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं। और जाओगे वेस्ट इंडीज साइड और दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सब समझ में आ जाएगा। और आप कश्मीर में जाओगे, फूर गोरे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इवन वो भिखारी देश को भी ले लो, पाकिस्तान। अब देखना ना, मतलब गोरे लोग ही दिखेंगे, बहुत कम सांवले दिखेंगे। बहुत बड़ा रोल है। बाकी हम लोग ब्राउनी होंगे, मकर रेखा, कर्क रेखा। अभी सारी चीज समझ में आ जाएगा। लेटीट्यूड को एक्चुअली बोलते हो एक लेटा हुआ लाइन, एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म के लिए समझना है, ठीक है। पृथ्वी के समांतर खींची हुई लाइन है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अक्षांश रेखा बोलते हो, अक्षांश। ए से होगा नॉट एटीट्यूड, एल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मींस होता है, बोलते हो ना एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, एल्टीट्यूड इसका, वो लॉन्गिट्यूड होता है। अल्टीट्यूड बताओ ना, सोचो कभी यूज किए होगे इसका, अल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, ऊंचाई, ऊंचाई। तीसरा नियर फ्रॉम ओशियन, मतलब बोल सकते हो
समुद्र से दूरी, डन। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ विंड, बहुत बड़ा रोल है इसका। विंड मतलब हवा, तो बोल सकते हो हवा की दिशा, हवा ना बोल के वायु बोलो, सही वर्ड होगा। नेक्स्ट, अभी देखेंगे सारे फैक्टर्स कैसे प्रभावित करेंगे ना जलवायु को। एफ से होगा फॉरेस्ट, ओ से ओसेनिक करंट्स, समुद्री जलधारा। नेक्स्ट, आर फॉर रेनफॉल, मतलब बारिश बोलिए, वर्षा बोलिए। एम से याद रखना है मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब होगा नमी। और एस से याद रखना है सॉइल। ये थोड़ा सा आपको उटपुटांग लगे यार, सॉइल कैसे फैक्टर्स हो सकता है जलवायु को प्रभावित करने का, अभी देखेंगे। काली मिट्टी गर्मी सोखता है, 2 मिनट लीजिए, याद करने का प्रयास करो। एक चीज आपको ये बनाना पड़ेगा समझने के लिए, आप भी ड्रॉ कीजिए साथ में। एक यहाँ पे अपन सूर्य को रखते हैं, सूर्य को, अभी सूर्य को छोटा बना रहा हूं, एक्चुअली सूर्य बड़ा है समझने के लिए। हमने पूरे अर्थ को 2 भाग में बांटने के लिए एक इक्वेटर लाइन ड्रॉ किया है। यह लेटा हुआ, हमेशा याद रखना पृथ्वी के समांतर है, लेटा हुआ है, इसलिए बोल रहे हो इसको लेटिट्यूड या अक्षांशीय रेखा। ठीक, 2 भाग मतलब इसे आप हमेशा बोलोगे नॉर्थ हेमिस्फीयर और इसको साउथ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश के मामले में हम कंप्लीटली नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और भारत अक्षांश और देशांतर की बात करेगा तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, क्योंकि ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। ये जिसको हम बेस बनाए उसे बोलोगे 0 डिग्री लेटिट्यूडनल लाइंस, मतलब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। आप भी लिखिए विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री लेटिट्यूड। 0 डिग्री मतलब कोई भी बोल सकते हो कोण बना ही नहीं रहे, ठीक, 0 डिग्री। अब हम एक चीज आप सबको याद होगा जी, कितने डिग्री में पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी के पक्का जानते हो? 2 रेखा उसी को बेस बना के ड्रॉ करेंगे। इसे आप कहते हो 23 डिग्री एंड हाफ। बहुत काम का है, भारत को 2 भाग में विभाजित करेगा, कर्क रेखा, ठीक है। नीचे 23 डिग्री एंड हाफ, ये हो जाएगा मकर रेखा, डन। आगे इसे कहा जाता है 66 डिग्री एंड हाफ, चूंकि ये अक्षांशीय रेखा है और उत्तर में ड्रॉ किया जा रहा है इसलिए उत्तरी अक्षांश। नीचे 66 डिग्री एंड हाफ दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, इसे कहते हो आप आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त, जो भी बोलो। ये है अंटार्कटिक वृत्त या सर्कल, जो भी। आगे जहां पे जाना मुश्किल है और कंप्लीटली आप 100 डिग्री सेल्सियस माइनस में चले जाओगे यदि जाओगे तो, पृथ्वी का दोनों पोल, एक है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे ही बोलते हो नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और इसे ही दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ऐसा ही ऊपर 90 है, ऐसा ही नीचे 90 है। मैंने उन रेखाओं को ड्रॉ नहीं किया है जानबूझ के, क्योंकि अभी उनका रोल नहीं है। क्लियर है? अब यदि हम सन की किरणों या सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक ले जाएं, सर्वाधिक सीधी या सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा लंबवत पड़ेंगी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले, और भी सबसे ज्यादा जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी कहां पे? विषुवत रेखा में, सबसे ज्यादा तापमान विषुवत रेखा में। उसके बाद जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी कहां? तो कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल, मकर रेखा और आर्कटिक सर्कल में, तिरछी इंक्लाइंड। ऐसा नहीं है कि सूर्य की किरणें पहुंचेंगी, लेकिन कम मात्रा में। और आप सोच के चलो बेटा, कहां 90 डिग्री में पहुंच पा रहे क्या? बहुत कम। और इसी तापमान के आधार पे ना हमने अलग अलग समूह को नाम दिया है, अलग अलग ग्रुप्स। कैसे? जो सर्वाधिक तापमान का अनुभव करेगा, इसे बोलते हो उष्ण। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म होता है ना। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है,
वर्ष भर तापमान आप अनुभव करोगे। रेयरली हम अभी अनुभव, थोड़ा बहुत तापमान कम है, लेकिन तापमान नहीं है नहीं बोल सकता। वर्ष भर है, नहीं है यार, है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ओके। मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच या कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर है? ओके। आगे जाओगे तो सूर्य की जो किरणें हैं सीधी नहीं पड़ के कैसे पड़ रही है? इंक्लाइंड। तो कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणें जा रही है क्या? नहीं। तो क्या बोल सकते हो? उष्ण तो है लेकिन कम है, तो क्या बोलोगे? इसे बोलते हैं जी शीत धन उष्ण। संधि करो, कौन सी संधि? शीतोष्ण। ये भी कौन सा? शीतोष्ण। मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। क्लियर है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, याद रहेगा। अब ऊपर जा रहे हो तो गर्मी है क्या? तो क्या होगा? शीत कटिबंधीय, फ्रिजिड जोन। ऊपर कहां से कहां तक? आर्कटिक वृत्त और कहां तक जी? नॉर्थ पोल। अंटार्कटिक वृत्त और साउथ पोल। शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। क्लियर है? याद रहेगा। पूरा खेल सूर्य के तापमान या सूर्य कैसे पड़ रहे हैं वहां पे उसका है।